अभी कुछ लोग हमारे साथ हैं श्री गंगानगर राजस्थान से ही। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपके इस तरफ जैसे हरियाणा और पंजाब के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ पे एमएसपी पे खरीद अच्छी होती है लेकिन राजस्थान में नहीं होती, इसलिए हरियाणा और पंजाब इस आंदोलन में सबसे पहले आया। आपके इधर किस तरह से एमएसपी पे खरीद होती है और क्या आपकी परेशानियां हैं? क्या आपको लगता है कि इन कानूनों से आपको नुकसान होगा? जैसे लेट होने का कारण तो ये हो गया, जैसे कि पंजाब और हरियाणा से हमारी जो कणक और सरसों और जौ की बुआई होती है या चने की, वो होने के कारण हम थोड़ा लेट हो गए। लेकिन हमारे किसान जो थे, क्योंकि इधर इतने जागरूक नहीं थे पहले, तो टिकरी बॉर्डर पे और जम्मू बॉर्डर पे हमारे किसान पहले से गए हैं। वहाँ हमारी टीमें पहले से पहुंच चुकी हैं। अब वहाँ से हम दोबारा इस मूवमेंट पे, क्योंकि राजस्थान से ये आंदोलन शुरू हो गया है, तो राजस्थान के लोग अब सब एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। तो हम अब वहाँ से टिकरी बॉर्डर से यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, और जो हमारे लोग बाकी गाँव से आ रहे हैं उनको हम सीधा यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। कल तक आप देखना कि बहुत लंबा जन सैलाब आएगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो मंडी समिति का सिस्टम है, वो हमारे बिल्कुल एक अच्छे तरीके से होता है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें एक इनसे ये है कि जिनके रेट तो तय किए जाते हैं गवर्नमेंट से, लेकिन उनके रेट्स पे वो खरीद नहीं होती। हमारी फसलें बहुत कम रेट में बिकती हैं। और सेकंड, जो ये लॉ लेके आए हैं, ये सीधा सीधा कॉर्पोरेटिव घरानों को ही इसका बेनिफिट है। क्यों, वो मैं ये बता रहा हूँ कि अब वो कह रहे हैं कि मंडी के बाहर जो खरीद करेगा उसको टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स किसको नहीं लगेगा? जो खरीदने वाला है। तो बेनिफिट किसान का कहाँ हुआ? बेनिफिट तो वो कॉर्पोरेट घबराने का हुआ ना, जो 8% टैक्स वो मंडी को समिति को दे रहा है। और वो मंडी समिति का जो टैक्स वो व्यापारी देता है, वो गांव के विकास में जो डामर रोडे हैं उनके लिए होता है। तो एक तरफ तो गांव का विकास भी रुकेगा, और सेकंड इसमें बेनिफिट किसान का नहीं है, कॉर्पोरेटिव घरानों का है। और ये बिल्कुल उन्हीं के लिए काम करना चाहते हैं। इसलिए हमारा बहुत तगड़े स्तर पे इनका विरोध है, और हम ये चाहते हैं कि ये तीनों बिल वापस ले, और स्वामीनाथन रिपोर्ट है जो लागू करे। उसमें ये था कि जो किसान का खर्चा होगा उससे 1.5 गुना उसको पैसा मिलेगा। वो स्वामीनाथन रिपोर्ट ये लागू कर दे, और ये तीनों अदायक वापस करे। और जो एमएसपी से कम रेट में जब खरीदे, उस पर कानून ऐसा लेके आए, उनको सजा का प्रावधान हो जो ऐसा कोई कार्य नहीं कर पाए। और जो स्ट्रोक का एक मैटर है कि हाँ, अनलिमिटेड स्ट्रोक कर सकता है। तो मान लो एक ही बंदे ने सारी दाल खरीद ली, ठीक है, उसने स्ट्रोक कर ली, मार्केट में नहीं है, तो वो दाल चाहिए, वो मनचाहा रेट में वो करेगा। अगर 100 बंदों के पास में वही दाल मिलेगी तो उसमें कंपटीशन रहेगा, तो इतना वो नहीं होगा। काला बाजारी बढ़ेगी इससे, ना कि कम होगी। और ये काला बाजारी करना चाहता है, हम ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसमें आम लोगों का भी मुश्किल है, क्योंकि ये बात को सब लोगों को समझ लेना चाहिए कि अगर एक ही बंदे का कब्जा किसी चीज पे होगा तो उससे हर बंदे का नुकसान होगा, किसी का बेनिफिट नहीं है। कुछ किसान का तो है ही, मजदूर का भी होगा, जो कोई छोटा व्यापारी है उसका भी होगा, जो आम जन है जो जॉब करता है उनका भी नुकसान है इसमें। तो ये सब लोगों को मैसेज समझ लेना चाहिए। इसीलिए किसान अपनी पीड़ा लेके यहाँ पे है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि सरकार जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करती है, कॉरपोरेट्स को इसमें शामिल करने की बात करती है, वो इसलिए ताकि अच्छा भाव मिल सके, वो कहीं भी ले जाकर किसान अपनी फसल को बेच सके। इस तरह की बातें कहकर किसान जो सरकार है वो इसके फायदे बता रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। किसान तो पहले भी कहीं भी अपनी फसल बेच सकता था। जो व्यापारी वर्ग था उन पे ये था कि वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अपना माल नहीं लेके जा सकता। ये बिल्कुल गुमराह करने वाली बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और सेकंड, मैं ये कहता हूँ कि जब 100 लोग एक चीज को खरीदने वाले होंगे, एक गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट वो रेट तय कर देगी, उससे कम खरीद कर नहीं सकता। उससे अगर उससे ऊपर खरीद करनी है तो 100 लोग होंगे तो रेट अच्छे मिलेंगे, या एक लोग होगा तो अच्छे रेट मिलेंगे? ये बताइए ना आप। 100 लोग होंगे, 100 लोग उस कहेंगे कि मैं 1 रुपया ज्यादा दे रहा हूं, मैं ज्यादा रहा हूं। जब एक ही बंदा देने वाला होगा तो कैसे देगा? और ये वही काम करना चाहता है जैसे जियो लेके आया था, फ्री में बांटा। उसके बाद में आज खूब सारे जितने भी इंडस्ट्री फोन में था, चाहे एयरटेल था, वोडाफोन था, सबको आइडिया, बहुत सारी हच वगैरह ऐसी थी जो मर्ज हो गई। और उसके बाद में ये फिर अपनी तानाशाही पे आ गया, और इसने फ्री में दे के उसके बाद में आज खूब पैसे कर रहा है। अब गूगल में भी चला गया, फेसबुक में भी चला गया, हर जगह जा रहा है। इसमें ये बात को समझो, ये बंदा अडानी और अंबानी के चक्करों में इस किसान को बेचना चाहता है। हम बिल्कुल नहीं बिकेंगे। हम मेहनत करके, हमने टिल्लों को समतल करके यह जमीन को बनाया है। इस जमीन पे हम किसी को नहीं आने देंगे। और आप कह रहे हैं कि अगर वो रेट हमें ज्यादा देगा, अगर वो रेट ज्यादा देगा तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट रेट तय कर दे कि ये रेट है, ठीक है, और उस रेट से कम वो खरीदेगा नहीं, उससे ज्यादा खरीद के लेके जा सकता है तो ले जाए।
हम तो ये कह रहे हैं कि वो उस सजा का प्रावधान करो, उसके बाद अडानी खरीदे, अंबानी खरीदे, कोई खरीदे, लेकिन मंडी से खरीदे और मंडियों से उसको टैक्स भी लगे, उसी मंडी में से आके खरीदे अंबानी अडानी, जहाँ पे 100 लोग और होंगे, 101 लोग वो बन जाए, उस मंडी से ही खरीदे, गवर्नमेंट के रेट से ऊपर रेट लेके चला जाए और गवर्नमेंट को टैक्स भी दे, जिससे देश का विकास भी हो। देश इसकी बात करना चाहते हैं तो क्यों टैक्स माफ कर रहे हैं उनको? कहाँ देश के हित की बात है वो? इसमें जैसे कि कुछ संशोधन करने की अभी बात हो रही है, सरकार कह रही है कि ठीक है इसमें कुछ सुधार है जो किए जा सकते हैं, लेकिन किसान संगठन ये कह रहे हैं कि नहीं, संशोधन नहीं चाहिए, किसान ये जो कृषि कानून है इन्हीं को वापस ही लेना होगा। आपको क्या लगता है, ऐसा संभव हो पाएगा? देखिए, मैं कह रहा हूँ सब चीजें संभव हो सकती हैं। जब SC एक्ट बना था अभी पीछे, तो उस एक्ट में बहुत सारा इनका विरोध हुआ सारे देश में, तो वो वापस लिया गया ना। ऐसे कानून है, जो मैं आज एक चीज कह रहा हूं कि जो देश के संविधान है उसके विरुद्ध जाके आपने ये कानून पास किए हैं। संविधान को इन्होंने एक तरफा करके रख दिया, राज्यसभा में वोटिंग करवाते ही है, इनको डर था तो इन्होंने एक थोपना है। ये तानाशाही सरकार है, ये दो बंदों की सरकार है, बाकी लोग सब पुतले हैं, जुमले हैं। आप एक चीज बताइए, हमारी देश का जो अपने तोमर साहब हैं, उन्होंने हमें जो रिपोर्ट बना के भेजनी थी कि ये बिंदुओं पे मैं रिपोर्ट बना के भेजूंगा, और उस आपके न्यूज चैनल से माध्यम से भी आप बता सकते हो, वो तथ्य है कि उन्होंने पहले अमित शाह को भेजा, उन्होंने पास किया तो फिर वो किसानों के बीच में गया है। तो मेरे को ये बताइए कि जो हमारे कृषि मंत्री हैं वो तोमर साहब हैं या कौन है? वो तो गृह मंत्री है ना, वो तो व्यवस्था देखे। कृषि मंत्री तो हमारे तोमर साहब थे। जब उन्होंने बिंदुओं पे पूरा देख लिया तो उसके बाद अमित शाह के पास भेजने का क्या फायदा? इसलिए दो तानाशाह हैं, ये तानाशाही नहीं रहने देंगे। ये जो बगदादी ने भी तानाशाही करी थी वो भी नहीं रहा, ये दोनों तानाशाह भी नहीं रहेंगे। किसान की जीत होगी, इंकलाब जिंदाबाद। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हम भगत सिंह बन गए हैं, दोबारा भगत सिंह पैदा हो गए हैं। अगर हमें शहीदी भी देनी पड़ी तो हम खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हैं। हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे, जैसे उन्होंने असेंबली में एक क्रांति लाने के लिए अपनी शहीदी दी, वैसे हम अपना बलिदान देने के लिए तैयार हैं। हमें कोई मौत का डर नहीं है। हम घर पे ये बता के आए, हम आए नहीं आए, लेकिन अगर हम शहीदों के आएंगे तो हम पे फख्र करना हमारे ऊपर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभी हम और लोगों से भी बात करते, जानते हैं उनके इस बारे में क्या विचार है।